नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा आयु 75 प्लस, आयु 55 वर्ष या उससे माइनस। हस्तरेखा के द्वारा हम इन बातों को जान सकते हैं कि हमारी आयु लंबी है या हमारी आयु कम है, या आने वाले समय में क्या हमारी आयु रेखा बढ़ेगी या आयु रेखा कहाँ पर रुक सकती है। ये सब कुछ विषय मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम आयु रेखा के लिए, और यहाँ पर प्रथम मंगल पर और शुक्र पर्वत, इनको घेरने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम कहते हैं यहाँ पर आयु रेखा। मंगल प्रथम पर्व और शुक्र पर्वत को घेरने वाली ये जो रेखा है आपकी, इस रेखा को कहते हैं आयु रेखा। आयु रेखा को गणित करने के लिए देश काल पात्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। औसत आयु की बात करूं तो मेडिसिन क्षेत्र में तरक्की होने के कारण विशेष रूपों में लोगों के प्रति जागरूकता, जीने की इच्छा, ये कई पहलू हैं। इस कारण से जो भारत की अब आयु औसत हो गई है वह 75 से 80 वर्ष की हो गई है। यानी अब लोग मेडिसिन के कारण, जीने की कला के कारण लगभग इतना जीते हैं और इससे भी लंबा जीते हैं। परंतु कुछ लोगों के हाथ के अंदर आयु रेखा की जब बात आती है तो वह रेखा कितनी ही बार आपको यहाँ पर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये रेखा है और औसत आयु भारतवर्ष की 75 से 80 वर्ष है, तो निश्चित रूप से अगर इसकी पूरी लंबाई आप अपने हाथ में खींचे तो ये देखेंगे कि ये जाकर के रेखा लगभग अगर आपकी यहाँ पर मध्य पहुँच रही है या मध्य से आगे है, तो ये अपने आप में अगर 80 मानूं तो 40 मध्य हुई और 40 आगे हुई, उससे थोड़ा सा आगे हुई तो इसे 55 मान सकते हैं। 50, 55 इसको देखना होगा आपको। पूरा घेरा घेरने के बाद ये रेखा कहाँ तक पहुँचती है। तो एक रेखा आपके हाथ के अंदर यदि इस प्रकार की है और आपने इसको देख लिया कि यहाँ तक है, और आपको किसी अज्ञानी ने बता दिया कि इस रेखा के कारण आपकी जो आयु है वह केवल और केवल यहाँ पर लगभग 50 वर्ष है या 55 वर्ष है, उसने कुछ भी बोल दिया। अब व्यक्ति डर गया। याद रखें, मैं कहूँ या अन्य व्यक्ति कहे, मैंने वो हाथ भी देखे हैं जिनके हाथ के अंदर जब वो मुझे हाथ दिखला रहे थे तो उनकी रेखा का जो मैं गणित फैला रहा था वो 50-55 वर्ष फैलता था, लेकिन व्यक्ति की आयु जो है वो कुल मिलाकर के वर्तमान में 80 या 75 में वो हाथ दिखला रहा था। तो कारण यहाँ से गणित करने के कारण फेल हुआ। इसको देखना पड़ेगा आपको अन्य रेखाओं के साथ भी, और वह अन्य रेखा है आपकी 3 रेखाओं का जोड़, यानी कि हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ अगर एक ये छोर है, ये 25 वर्ष है, ये आपका 50 वर्ष है, ये आपका 75 वर्ष है, ये आपका 100 वर्ष है। यहाँ पर यदि हृदय रेखा भी आपकी जाकर के 50 या 55 तक यहाँ तक पहुँचती है, तब आप इस गणित को सही माने कि मेरी उम्र 55 वर्ष है। साथ ही साथ एक तीसरी रेखा भी और आपको अनिवार्य रूप से उसका गणित करना होगा। यदि वह रेखा भी जाकर के और यहाँ पर बुद्धि रेखा जहाँ आपकी भाग्य रेखा को काटती है, यह यहाँ पर लगभग 35 वर्ष होता है। ये रेखा भी यदि आपकी यहाँ पहुँच गई है तो ये भी अपने आप में 55
यानी ये 55, ये 55, ये 55, तो कहीं ना कहीं आयु रेखा 55 वर्ष पे है। एक बात, यहां पर आपकी यह रेखा काफी लंबी है, ये रेखा भी आपकी काफी लंबी है, आपकी आयु रेखा भी काफी लंबी है, परंतु तीनों ही जगह पर यहां पर देखते हैं तो आपके 55 वर्ष पर एक क्रॉस का चिन्ह, यहां पर देखते हैं तो आपकी बुद्धि रेखा पर एक क्रॉस का चिन्ह, और यहां पर देखते हैं तो क्रॉस का चिन्ह ना होकर के वह चिन्ह इन दोनों रेखाओं पर इस प्रकार से भी हो सकता है। यानी ये यहां पर रेखा एकदम टूट गई है, ये टूट गई है तो आयु कम की बात ना करें, ये एक अपने आप में यहां टूट गई, और वो जो टूटने वाली रेखा है वो कवर रेखा के रूप में होगी, एकदम गैप के रूप में होगी, और यहां भी क्रॉस और यहां भी क्रॉस, तब आप 55 वर्ष या इससे पहले लग जाए, आप 45, 40 जो कुछ भी यहां पर दिखाई दे, जिस मैथ के अनुसार मैंने आपको बताया उस मैथ से आप जान सकते हैं कि मेरी उम्र 55 से कम है या 60 के आसपास है या 65 के है। उस हिसाब से आपको मैथ करना चाहिए। केवल आयु रेखा पर देख करके इसको बोलना ये महामूर्खता होगी। तो चलिए, यहां पर एक इस प्रकार का कारण मैंने आपको बताया। मैंने आपको बोला कि भाई यदि आपके पास ये रेखा और ये रेखा अपने आप में आपकी घूम करके और पूरी यहां पर चली आई है, तो ये रेखा आपके पास, मैंने बोला भाई अगर आपका और शुक्र पर्वत चौड़ा हो तो और ज्यादा आयु, कुल मिलाकर इसको मैंने कहा भाई औसत आयु आप मान सकते हैं यहां 75 से 80 वर्ष। ये अपने आप में अगर बहुत छोटी हो जाती है तो ये बहुत कम आयु हो जाती है, फिर ये पूरी खींचने के बाद भी यहां पर 45 वर्ष की आयु कहलाती है। ऐसा व्यक्ति रोगी भी बहुत रहता है। तो ये अपने आप में पूरी आपकी रेखा हो गई। इस रेखा के अंदर 75 प्लस कैसे हो, 80 प्लस कैसे हो, इसको कैसे जानेंगे? यहां से आपकी ये रेखा जाकर के और यहां से कोई रेखा निकली और वह जाकर के सीधा बृहस्पति पर्वत में संबंध बना गई। बृहस्पति पर्वत में ये रेखा संबंध बना गई, तो ये अगर बृहस्पति में पहुंच गई है तो ये एक्स्ट्रा आयु है। ये रेखा जो यहां से यहां तक की है इसकी गणना 25 वर्ष, अगर थोड़ी सी छोटी हो तो 20 वर्ष, और यदि थोड़ी और छोटी हो तो उसकी गणना अगर आप करेंगे ये 25 और ये 25 यहां पर, तो उसकी गणना कर लीजिए कि आप यहाँ 85 जा रहे हैं, 95 जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं। एक रेखा इस प्रकार से भी कितनी बार मिलती है कि आयु रेखा है यहां से और यहां से ही कोई शाखा निकल करके इस प्रकार से घूम गई है, यानी ये अपने आप में बढ़ गई है। अगर इस प्रकार से भी नहीं बढ़ी है तो ये रेखा यहां पर जाकर आयु रेखा गई और जाने के बाद नीचे से जाकर के घूम करके ऐसे हो गई, तो ये भी अपने आप में 100 वर्ष की आयु रेखा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार व्यक्ति मुझसे पूछते हैं जी आयु रेखा तो मेरे पास है, परंतु आयु रेखा के पास यहां जाकर खत्म हो गई है, तो क्या ये रेखा यहां पर 55 वर्ष की है? मैंने बताया है, मेरे शोध ने बताया है कि यदि आपकी साइड में आपकी भाग्य रेखा और चल करके इस प्रकार से और ये नीचे इधर की तरफ टर्न कर जाए, यहां पर इस प्रकार से भी बन सकता है, मछली बना सकती है, परंतु ये यहां पर कवरिंग रेखा के रूप में इधर की तरफ घूम जाए, तो ये यहां से यहां तक, इसके बीच में ये रेखा यहां खत्म हुई, लेकिन आपकी जो भाग्य रेखा थी वह इस प्रकार से यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो इस प्रकार से कवरिंग कर लिया, उसने शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ गई, यानी वो अपने आप में आपकी जो मैं गणना कर रहा हूं कि 75 वर्ष की आयु रेखा हो गई, तो वो बन गई यहां इस कवरिंग रेखा के कारण। तो कवरिंग रेखा को भी अवश्य पढ़ना चाहिए, लेकिन जब इस प्रकार के गैप को कवरिंग रेखा करती है
तो जिस भी वर्ष पे ये रेखा खत्म होगी उस वर्ष आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। मकान परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम आपके जीवन में आएगा। इस प्रकार से जब कबरी रेखा होती है, लेकिन आयु के लिए वो प्लस पॉइंट होता है। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखा के अंदर आपकी आयु 55 से कम या 55 के पास या 60 या 75 या 80 या 80 प्लस या 100 साल किस किस तरीके से आप उसको गणना करके जान सकते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।